आदित्य क्लास एग्जाम गुरु में आप सभी लोग का स्वागत है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हम लोग प्राकृतिक संख्याओं को डील करेंगे। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये पूछ सकता है, पूछ दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल बताइए, योगफल बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए याद रखें, इसके लिए फार्मूला यूज करना है n+1/2। यहाँ पे देखिए 20 है तो आप 20 रख दो, तो 20 गुणे 21 और बटा 2, 2 से कट जाएगा 10 बार में, गुणा होते ही 210 आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ सकता है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का योग बताइए। इसके लिए हमें फार्मूला यूज करना है n+1/2, लेकिन इस बार हमें होल स्क्वायर हो जाएगा। तो n की जगह पे 40 रख लो, तो यहाँ पे होगा 40 गुणे 41 और बट्टा 2 का होल स्क्वायर, कटेगा 20 बार में कट जाएगा। तो अंदर आपको देगा 0 2 2 एकम 2 और 4 दूना 8, और इसका हमें स्क्वायर करना है, मतलब 820 गुणे 820। जैसे हम बढ़ेंगे तो 2 शून्य आ जाएगा और 82 का स्क्वायर बस कर लीजिए। तो 8 8 64, 8 दूनी 16 दूनी 32 और 2 दूना 4, तो 4 2 3 इसको दे दो 67, यानी कि 6724। गुणा कर लीजिएगा, आंसर यही आएगा। तो प्राकृतिक संख्या अगर आपसे पूछे तो प्राकृतिक संख्याओं के फार्मूले को लगाकर हम बहुत इजी तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, घनों का योगफल क्या होगा, योग क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यहां पर आपके सामने दिया हुआ है कि घनों का योग, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी इसके लिए फार्मूला हम लगाने वाले हैं n+1/2 का होल स्क्वायर, और याद रखिए n की जगह पे 15 रखना है। तो रखिए 15 गुणे 16 और बट्टा 2, और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर लगेगा, 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, और 15 8 120 का होल स्क्वायर, मतलब 120 गुणे 120, 12 बार में 144, 2 शून्य और लगा लीजिए। तो इस प्रकार से इसके घनों का योगफल हम निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संख्याओं पे और भी क्वेश्चन देखें कैसे पूछा जा सकता है। यहां पर अगर दे दे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 45 हो तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या क्या होगी, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके सामने तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्या पूछा है तो आपको 3 लाइन खींच लेना है पहले, और हमेशा बीच वाली संख्या कैसे निकलता है ये आपको गौर करना है। जो भी योगफल हो ना,
उसमें आपको कुल संख्या से भाग दे देना है, कुल संख्या से भाग दे देना है। तो देखिए योगफल है 45 और कुल कितनी संख्या है 3, तो 1 2 3, 45 में मुझे 3 से डिवाइड लगा लेना है, मिल जाएगा 15, घटा दो 1 मिल गया 14 और जोड़ दो 1 मिल गया 16। तो संख्या आपकी कौन कौन सी होगी 14 15 और 16। बोला है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसलिए हम किस आंसर पर जाएंगे 16 पर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। पांच क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 120 है, 120 है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए। कैसे इसको लगाएंगे देखें, आपको यहां पर 3 लाइनें खींचना है, इसमें 5 लाइन आपको खींचना है। तो देखें 1 2 3 4 5 और यहां पर हमें क्या करना है कि 120 में 5 से डिवाइड करना है, मिल जाएगा 24, घटाइए 23, फिर घटाइए 22, जोड़ दीजिए 25, एक और जोड़ दीजिए 26 और बोला है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर मिलेगा 22, यानी कि 22 आंसर है। बहुत इजी तरीके से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है सम संख्या, इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या के बारे में हमको क्या जानना है, याद रखिएगा। सम संख्या के बारे में सबसे पहले जानना है पहला फार्मूला, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल बराबर होगा फार्मूला n+1, जहां पे n निकलेगा जो भी अंतिम सम संख्या है, अंतिम सम संख्या, उसमें आप बटा 2 कर लीजिएगा। एक और फार्मूला, यदि सम संख्या बीच में से दी गई हो, इसके लिए कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, इसके लिए फार्मूला हम यूज करेंगे योगफल बराबर, ये होगा l + a, फिर होगा l - b, लेकिन इस बार हम 4 से डिवाइड करेंगे। और याद रखेंगे इसमें है क्या, तो l, a और b के बारे में समझना है। l है अंतिम सम संख्या या अंतिम संख्या, ये क्या है भाई, तो a आपका है प्रथम संख्या, b क्या है, तो प्रथम के तुरंत पहले की संख्या, प्रथम के तुरंत पहले की संख्या। एक बात और, ये फार्मूला याद रखेंगे, सम या विषम दोनों पे काम करता है, तो सम हो चाहे विषम हो दोनों पे काम करेगा। तो आपके सामने 2 फार्मूले आ चुके हैं, एक और फार्मूला चाहे तो आप लगा सकते हैं इसके साथ। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ऐसे, पहला क्वेश्चन, प्रथम 60 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 60 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल बताइए। अब देखिए इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, यहीं पे लिख देता हूं। इसके लिए फार्मूला यूज होने वाला है n+1 और n = आपको रख लेना है 60 बस। तो देखिए
तो इसके लिए फार्मूला होगा n+1, मतलब 60 गुणे और 60 में एक जोड़ देंगे 61 हो जाएगा। तो 6 कम 6 छछा के 36, यानी कि इसका आंसर होगा 3660। आया समझ में? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3660 आपका आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन इसी पे दे रहे हैं, लगाइएगा इसको। लिखेंगे प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए, कैसे इसको लगाएंगे बताइए, कैसे लगेगा देखें। इसके लिए फार्मूला हम लगाएंगे n+1। इसके लिए आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, 50 गुणे 51 आएगा आपका 2550 आंसर। आ रहा समझ में? इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपके सामने कुछ है इस तरह का प्रश्न मिल जाए, 40 प्लस 42 प्लस 44 आप प्लस डॉट 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 लास्ट में दे दे 200 तक योगफल क्या होगा, योगफल बताइए। तो याद रखें सम हो या विषम हो, अगर कोई संख्या बीच में से दी गई हो तो उसको लगाते कैसे हैं, तो बहुत ही आसान है। 200 जो है यह अंतिम संख्या हो गया, 40 जो हो गया प्रथम संख्या, और इसके तुरंत पहले आएगा 38, यानी 38 हो गया आपका बी। क्यों 38 होगा, 39 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सब में 2-2 के डिफरेंस से चल रहा है, तो हम पीछे भी 2 के डिफरेंस से ही जाएंगे। और याद रखेंगे इस एल ए और बी में क्या रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम नीचे लिख रहा हूं। तो रिलेशन देखिए क्या है, वह है एल प्लस ए, इसके बाद है एल माइनस बी, और बट्टा हम लगा लेंगे 4 को। तो चलिए लगाते हैं, 200 में जोड़ देंगे 40, अब 200 में से घटा देंगे 38। जैसे L प्लस है तो L का मान 200 और A का मान 40, तो 200 प्लस 40, L में से B घटाना है तो L 200 और B का मान 38। अब पूरे का बट्टा हो गया आपका 4। जोड़िए 240 और घटाइए, तो घटाएंगे तो 40 घटा दीजिए 160, अब 2 बढ़ जाए आगे 142, और बटा आपका हो गया 4। 142 गलती है, देखिए इसका कितना होगा, 142 नहीं होगा 162 होगा, सॉरी। अब यहां से 4 से काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, तो होगा आपका 60 गुणे 162, 0 6 दूना 12, छछा के 36, 137 और 9, यानी इसका योगफल आएगा 7920। ठीक है ना। तो याद रखें अगर कोई संख्या बीच में से दी गई हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं, आपके सामने है। आप यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे 9720 आपका आंसर होगा। ठीक है ना, 9720। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। याद रखेंगे एक और छोटा सा मैं फार्मूला रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले सम या विषम, सम या विषम संख्याओं के अगर वर्गों का योगफल निकालना हो, वर्गों का योगफल अगर निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला लगा सकते हैं यल प्लस 1 एल प्लस 2/6। तो याद रखिएगा ये किस पर काम करेगा, सम और विषम दोनों पर काम करेगा। यहां पर एक बात और भी है, याद रखेंगे यहाँ पे यल लिखा हुआ है, मतलब यल जो होगी यह हमेशा अंतिम संख्या को दर्शाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके सामने 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 लास्ट में 19 का स्क्वायर हो, और कहते का मान बताइए,
तो मैंने कहा कि सबके ऊपर वर्ग है, आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अंतिम में कौन सी संख्या दिख रही है? 19। तो 19 में 1 जोड़ देंगे 20, 19 में 2 जोड़ देंगे 21। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाने वाले हैं यल प्लस 1 एल प्लस 2 और बाई 6। यल की जगह पे हम क्या रखेंगे? तो यल की जगह पे 19 रखेंगे। तो रखिए 19 गुड़े 20 गुड़े 21/6। 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। 2 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा। तो 19 गुड़े 10 गुड़े 7, 19 नमा 133 और एक जीरो लगा लीजिए। इस तरीके से आंसर आएगा 1330। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप इस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए। पेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम में आपको इतना हैवी नहीं पढ़ना है, इतना हार्ड नहीं पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप बहुत इजी तरीके से इसको डील कर सकते हैं। तो मैंने क्या पढ़ा यहाँ पे? तो देखें, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, थोड़ी थोड़ी बातें और भी ऐसे जान ले कि शून्य क्या है। तो शून्य के साथ आप जानेंगे शून्य न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। शून्य एक सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या। वैसे 2 मानते हैं लोग, लेकिन शून्य होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जो एक और खुद से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सम अभाज्य संख्या 2 होगी। आपसे पूछ ले 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 25। 1 से 50 के बीच में 15। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं इस पर, पूर्ण संख्या के बारे में मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से हर एक चीज को आप लोग डील कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।